भोजशाला विवाद मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित एक ऐतिहासिक परिसर के धार्मिक स्वरूप और मालिकाना हक से जुड़ा दशकों पुराना कानूनी और सामाजिक विवाद है। हिंदू पक्ष इसे विद्या की देवी मां सरस्वती यानी वाग्देवी का प्राचीन मंदिर और संस्कृत अध्ययन केंद्र मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद बताता रहा है। हिंदू पक्ष के अनुसार धार की भोजशाला का निर्माण 11वीं सदी में परमार वंश के प्रतापी राजा भोज ने करवाया था। इसे एक विश्वविद्यालय या संस्कृत पाठशाला के रूप में स्थापित किया गया था, जहां मां सरस्वती की उपासना और शिक्षा दी जाती थी। बाद में 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान हुए आक्रमणों के बाद इस मूल ढांचे को नुकसान पहुंचा और मंदिर के अवशेषों का उपयोग करके इसे कमाल मौला मस्जिद का रूप देने की कोशिश की गई। वर्ष 1909 में ब्रिटिश प्रशासन ने इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया और आजादी के बाद 1951 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने इसे अपने संरक्षण में ले लिया। लंबे समय से चले आ रहे विवाद को शांत करने के लिए ASI ने वर्ष 2003 में एक व्यवस्था तय की थी, जिसे ट्यूसडे फ्राइडे फॉर्मूला कहा गया। इसके तहत मंगलवार को हिंदू समुदाय को पूजा अर्चना और वसंत पंचमी पर विशेष उत्सव मनाने की अनुमति थी। शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय को दोपहर में जुमे की नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। बाकी दिनों में ये परिसर आम पर्यटकों के लिए खुला रहता था, लेकिन विवाद तब बढ़ता था जब वसंत पंचमी और शुक्रवार एक ही दिन पड़ते थे। वर्ष 2003, 2013 और 2016 में ऐसी स्थिति बनी, जिससे धार में दोनों पक्षों के आमने सामने आने पर भारी तनाव और हिंसा की आशंका पैदा हुई। इसके बाद हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस और अन्य याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इस दोहरी व्यवस्था को चुनौती दी और परिसर का धार्मिक स्वरूप तय करने की मांग की। हाई कोर्ट के आदेश पर वर्ष 2024 में ASI ने भोजशाला परिसर का 98 दिनों तक व्यापक वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया। इस सर्वे में GPR GPS, कार्बन डेटिंग और लेजर स्कैनिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया। ASI ने अपनी 2000 से अधिक पन्नों की रिपोर्ट में अदालत को कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष बताए। रिपोर्ट के अनुसार परिसर और उसके आसपास से कुल 1710 प्राचीन पुरावशेष बरामद किए गए। मलबे, दीवारों और गर्भगृह के पास से हिंदू देवी देवताओं की 94 से अधिक मूर्तियां और उनके खंडित अंश मिले। इनमें मां वाग्देवी, भगवान गणेश, शिव, ब्रह्मा, हनुमान, महिषासुरमर्दिनी, भगवान कृष्ण और वासुकी नाग से जुड़ी आकृतियां शामिल बताई गई। ASI रिपोर्ट में स्तंभों को भी महत्वपूर्ण साक्ष्य माना गया। भोजशाला परिसर में 106 मुख्य स्तंभ और 82 अर्धस्तंभ यानी कुल 188 स्तंभ मौजूद है। रिपोर्ट के अनुसार इन स्तंभों की कला, नक्काशी और वास्तुकला पारंपरिक हिंदू मंदिर शैली से मेल खाती है। मस्जिद की कतारें बनाने के लिए पहले से मौजूद मंदिर के स्तंभों का दोबारा उपयोग किया गया था। इन खंभों पर कमल के फूल, शंख, मानव और पशु आकृतियां उकेरी गई थी। ASI के अनुसार ये धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक मंदिर वास्तुकला की ओर संकेत करते हैं। सर्वे के दौरान परिसर के फर्श, दीवारों और खंभों से संस्कृत और प्राकृत भाषा के कई शिलालेख भी मिले। पत्थरों पर ओम सरस्वत्य नमः और ससंदीपनी जैसी धार्मिक पंक्तियां तथा व्याकरण से जुड़े सूत्र लिखे मिले। इनसे ये दावा मजबूत हुआ कि ये स्थान कभी संस्कृत अध्ययन और विद्या का केंद्र रहा होगा। वैज्ञानिक खुदाई और राडार तकनीक से ये भी सामने आया कि वर्तमान ढांचे के नीचे विशाल बेसाल्ट प्लेटफॉर्म पर बना एक प्राचीन मंदिरनुमा आधार मौजूद है। परिसर के भीतर यज्ञशाला और हवन कुंड के अवशेष भी मिलने की बात कही गई, जो हिंदू पूजा पद्धति से जुड़े माने जाते हैं। दीवारों की अंदरूनी परतों को साफ करने पर त्रिशूल की प्राचीन चित्रकारी भी सतह पर उभर कर आई। ASI ने मुख्य पश्चिमी दीवार यानी मेहराब को लेकर भी तकनीकी जांच की। रिपोर्ट के अनुसार ये दीवार पूरे परिसर के मूल ढांचे से मेल नहीं खाती और बाद के काल में अलग निर्माण सामग्री से जोड़ी गई नई संरचना प्रतीत होती है। सर्वे में चांदी, तांबे और स्टील के कुल 31 प्राचीन सिक्के भी मिले। ये सिक्के 10वीं 11वीं शताब्दी से लेकर दिल्ली सल्तनत, मालवा सल्तनत और मुगल काल तक के बताए गए। इससे स्थल के लंबे ऐतिहासिक क्रम का संकेत मिलता है। इन्हीं वैज्ञानिक और ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर 15 मई 2026 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने 2003 की नमाज पूजा वाली व्यवस्था को रद्द करते हुए भोजशाला परिसर को आधिकारिक रूप से वाग्देवी यानी सरस्वती का मंदिर माना। साथ ही परिसर के अंदर मुस्लिम पक्ष द्वारा नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई और हिंदू पक्ष को नियमित पूजा का अधिकार दिया गया। हाई कोर्ट ने सरकार को यह भी सुझाव दिया कि यदि मुस्लिम पक्ष चाहे
तो नमाज के लिए किसी अन्य स्थान पर वैकल्पिक जमीन उपलब्ध कराई जा सकती है। फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष ने असंतोष व्यक्त किया है और वे इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए धार और इंदौर क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी किया है। इस प्रकार भोजशाला विवाद केवल एक धार्मिक स्थल का विवाद नहीं है, बल्कि ये इतिहास, पुरातत्व, आस्था, कानून और सामाजिक शांति से जुड़ा एक संवेदनशील विषय है। अंतिम कानूनी स्थिति अब आगे की न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।